आइमा मसाजिद की तनख्वाहें पहले बंद की गई, मंदिरों के पुजारियों की, टेम्पल प्रीस्ट की तनख्वाहें बंद की गई, सड़कों पर नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद की गई, गौहत्या पर या गाँव के ज़िबह करने पर पाबंदी आयद की गई मगरबी बंगाल के अंदर। और सरकार बनने के 14 दिन के बाद सरकारी हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें वंदे मातरम तमाम मजहबी इदारों के अंदर, खासतौर से दीनी मदारिस के अंदर गाने के लिए कहा गया और 6 के 6 बंद गाए जाएंगे। ये वही वंदे मातरम है जिसके लिए सरकार ने फरवरी में, आप सबको याद होगा, स्पेशल सेशन बुलाया, एक कानून लाया, एक बिल पास किया। मकसद ये था कि नेशनल एंथम के बराबर इसको या जो कौमी तराना था उसके बराबर का दर्जा इसको दे दिया गया। उसी वक्त स्कूलों में, स्कूली तकरीबात में ये गाना ज़रूरी करार दिया जाएगा, हमें समझ आ रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी रूल स्टेट्स उस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का सिलसिला शुरू कर चुकी हैं। और वंदे मातरम को लाजमी करार देने के 1 हफ्ते के बाद तमाम स्कूलों में ही अब फैसला लिया गया शुभेंदु अधिकारी की सरकार की तरफ से कि रियासत के तमाम मदारिस में कौमी गीत गाना लाजमी होगा, जिस पर मुख्तलिफ ओपिनियंस आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने रियासत भर के जितने भी सरकारी गैर सरकारी स्कूल्स हैं, वंदे मातरम के तमाम 6 बंदों को गाना लाजमी करार दिया था। जबकि हुक्म में यह भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स को सुबह की असेंबली के दौरान अपनी क्लास शुरू करने से पहले कौमी गीत गाना लाजमी होगा, मैंडेटरी होगा। फिर ये भी कहा गया कि अगर कौमी गीत या वंदे मातरम के गाने में किसी तरह की रुकावट हुई तो ये काबिल सजा जुर्म है, पनिश किया जाएगा। कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम एक्ट 1971 में तरमीम करने की तजवीज़ को भी सरकार ने मंजूरी दी है। इधर जब फैसला लिया गया तो जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत दीगर मुस्लिम तंजीमें भी हैं, हमेशा से हुकूमत की तरफ से वंदे मातरम का ये जो फैसला है कि इसको लाजमी करार दिया जाए, इसकी मुखालफत भी करती रही हैं। अब ये भी याद रखिएगा, चूंकि जोर जबरदस्ती तो होती रही है, उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी, उत्तर प्रदेश तक बात पहुंची, गुजरात जैसी रियासतों तक बात पहुंची जहां इस पर काम जारी है, लेकिन मगरबी बंगाल में आते ही हुकूमत का प्लान क्या है, मंसूबा क्या है, और वो जो बदले की भावना या सियासत है उस पर क्या क्या हो रहा है, ये वो ऑर्डर है जो जारी किया गया है 19 तारीख को। और इस ऑर्डर के मुताबिक डायरेक्टरेट ऑफ मदरसा एजुकेशन ने जारी किया है। लिख रहे हैं कि आई एम डायरेक्टेड टू ऑर्डर दैट इन सुपरविजन ऑफ ऑल प्रीवियस ऑर्डर्स एंड प्रैक्टिसेस, singing of Vande Mataram during assembly prayers prior to commencement of classes is hereby made mandatory in all madrasa, government model madrasas, English medium, recognized madrasa, aided madrasas, approved MSKs, approved SSKs, recognized unaided madrasas under the Minority Affairs and Madrasa Education Department across the state of West Bengal with immediate effect। जो भी सरकार की इमदाद हासिल करने वाले मदरसे हैं या गैर इमदाद शुदा इदारे हैं, रिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है। अब जो रिकॉग्नाइज्ड हैं वो तो काम करते रहेंगे, उनमें ज़रूरी करार दिया गया, उनको मजबूरी में ये सब करना है। दीनी मामलात में मुदाखलत करना वो तो एक हुकूमत की ऐसा लग रहा है कि प्रायोरिटी बन चुकी है बुनियादी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए। लेकिन क्या ये मामला इतना आगे बढ़ेगा कि सरकार ने जो तैयारी की, एक लिस्ट भी तैयार की है कि उन मदारिस को भी मुलहदम किया जाएगा या बुलडोज़र एक्शन होगा जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो क्या मामलात को सुना जाएगा या रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, इस बुनियाद पर पीला पंजाब शुभेंदु अधिकारी भी चलाएंगे वेस्ट बंगाल में।